रात के 2 बजे थे। सिटी हॉस्पिटल के मुर्दाघर में वार्ड बॉय रवि ड्यूटी पर था। पूरा कमरा ठंडा सन्नाटा पसरा हुआ था। फ्रिज में रखे लाशों के नंबर वो गिन ही रहा था कि अचानक फ्रिज नंबर 7 अपने आप खुल गया। अंदर की लाश, जिसकी आंखें पहले बंद थीं, अब खुली हुई थीं। रवि ने डरते हुए दरवाजा बंद किया, पर पीछे से किसी की धीमी आवाज आई, मुझे जिंदा जला दिया था, अब मैं भी जाग गया हूं। लाइट झपकी और चली गई। पूरा मुर्दा घर अंधेरे में डूब गया। जब लाइट वापस आई, रवि गायब था और फ्रिज नंबर 7 के अंदर अब 2 लाशें पड़ी थीं। रात के 3:07 हो रहे थे। रवि की अचानक आंख खुली, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। वो चिल्लाना चाहता था, पर आवाज गले में ही अटक गई। कमरा एकदम अंधेरा था, पर उसकी नजर कोने में पड़ी। वहां कोई काली परछाई खड़ी थी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रवि ने कोशिश की उठने की, पर शरीर जड़ हो चुका था। वो परछाई पास आकर उसके कान के पास फुसफुसाई, मैंने कहा था ना, फिर से मत सोना। अगले ही पल रवि का सीना भारी होने लगा, जैसे कोई उसके ऊपर बैठ गया हो। उसकी सांस रुक गई, आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। फिर अचानक वो जोर से हिला और देखा सुबह की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी। उसने राहत की सांस ली, मगर जब उसने दरवाजे की तरफ देखा, वहां मिट्टी में पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे वो परछाई सच में आई थी। रात के 2 बजे तक छोटी सी गली के कोने में पुराना खाली कमरा था। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, हवा से क्रीक की आवाज आ रही थी। राहुल ने चैलेंज के चक्कर में कमरे में पैर रखा। जैसे ही टॉर्च ऑन की, दीवार पे लिखा हुआ था, मैं यहाँ हूँ, पर लिखा बिल्कुल नया था। उसने हंस के बोला, ये किसने लिखा है? और पीछे मुड़ा, कोई नहीं। जब वापस दीवार देखी, लिखा था, अब तू भी यहाँ है। उसका दिल रुक गया, टॉर्च हाथ से गिर गई, डार्कनेस छा गई। नीचे लिखा हुआ था, स्वागत है खाली कमरे में। रात के 2 बजे थे। एक छोटी सी गली के कोने में एक पुराना कमरा था। दरवाज़ा आधा टूटा हुआ, हवा से क्रीक की आवाज़ आ रही थी। राहुल ने चैलेंज के चक्कर में उस कमरे में पैर रखा। जैसे ही टॉर्च ऑन की, दीवार पर लिखा था, मैं यहाँ हूँ, पर लिखा हुआ बिल्कुल नया था। उसने हंस के बोला, किसने लिखा ये? और पीछे मुड़ा, कोई नहीं। जब वापस दीवार देखी, लिखा था, अब तू भी यहाँ है। उसका दिल रुक गया, टॉर्च हाथ से गिर गई, डार्कनेस छा गई। और टॉर्च दोबारा जली तो खुद उसका फ़ोन दीवार पर चिपक रहा था। आंखें बंद, गले में रस्सी, और नीचे लिखा था, स्वागत है खाली कमरे में। रात के 2 बजे एक सुनसान सड़क पर एम्बुलेंस रुकती है। पीछे एक आरती रखी होती है, सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई। सिर्फ ड्राइवर और एक पंडित बैठे होते हैं। ड्राइवर कहता है, पंडित जी, हवा इतनी ठंडी कैसे हो गई एकदम? पंडित चुपचाप रहता है और बोलता है, बेटा, बस आरती घर पहुंच जाए, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस के अंदर से एक हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है। ड्राइवर पीछे मुड़कर देखता है, कपड़ा हल्का सा हिल रहा होता है। पंडित तुरंत मंत्र जाप शुरू कर देता है, पर आवाज़ और बढ़ती जाती है। अचानक एम्बुलेंस बंद हो जाती है, अंधेरा छा जाता है। ड्राइवर टॉर्च जलाकर देखता है, आरती का कपड़ा उठा हुआ होता है और अंदर से एक आंख उसे घूर रही होती है। ड्राइवर डर के चीख पड़ता है और भागना चाहता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, भागने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा शरीर इसी आरती के नीचे पड़ा है। एम्बुलेंस में एक झटका लगता है। आरती के ऊपर काली परछाई खड़ी होती है और अंदर पड़ा होता है उसी ड्राइवर का लाश।